हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल सीबीएसई क्लास 10th। और आज के वीडियो में मैं आपके लिए लाई हूँ हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन का पार्ट 2। मैंने पार्ट 1 ऑलरेडी अपलोड कर रखा है, उसे जाके आप चैनल पे चेक कर सकते हैं। उसका लिंक मैं आपको आई बटन में मेंशन कर दूँगी। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो हमने पहले पढ़ लिया था कि जो मेंडल का है उसमें पी प्लांट को क्यों चुना था मेंडल ने। ठीक, मतलब इंट्रोडक्शन हो गया था। अब आता है आपका मेन टॉपिक जो कि है मोनोहाइब्रिड क्रॉस। मोनोहाइब्रिड क्रॉस क्या कहता है? क्रॉस बिटवीन टू पी प्लांट विद वन पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर इज कॉल्ड मोनोहाइब्रिड क्रॉस। यानी कि दो पी प्लांट्स के बीच में जो क्रॉस होता है उसमें एक वन पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर होता है, सिर्फ वन पेयर होता है, उसे हम क्या कहते हैं? मोनोहाइब्रिड क्रॉस कहते हैं। अब कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर से मतलब क्या है हमारा कि एक टॉल प्लांट होगा और एक शॉर्ट प्लांट होगा। ठीक है, अब देखते हैं हमारा मोनोहाइब्रिड क्रॉस। ये आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उसको बिल्कुल भी आपको स्किप नहीं करना है। तो सबसे पहले आता है हमारे पेरेंट्स। तो यहाँ पे पेरेंट्स क्या होंगे? टॉल प्लांट होगा और एक शॉर्ट प्लांट होगा। ऊपर ही आपको बता रखा है किसके बीच में क्रॉस हो रहा है। इसके बाद हम लेते हैं पेयर ऑफ जीन्स। तो पेयर ऑफ जीन्स यहाँ पे टॉल प्लांट यानी कि डबल टी, और यहाँ पर डॉफ प्लांट यानी कि स्मॉल टी, और ये कैपिटल टी होगा। बात करते हैं इनकी गैमेट्स की। तो गैमेट्स में आ जाएगा आपका टी और टी, इसमें आ जाएगा आपका स्मॉल टी एंड स्मॉल टी। तो जब हम इनको क्रॉस करवाते हैं, मैंने यहाँ पर आपको सारा क्रॉस करके नहीं बताया, जब आप इन्हें क्रॉस करेंगे तो आपका 4 के 4 यही निकल कर आएंगे, कैपिटल टी आगे स्मॉल टी पीछे। तो कैपिटल टी जो होता है वो डोमिनेंट होता है और जो स्मॉल टी होता है वो रिसेसिव होता है। तब आप पूछेंगे कि हमें स्मॉल टी आगे क्यों नहीं रखना, कैपिटल क्यों रखना है? तो ये रूल होता है, ठीक है। जो हमारा कैपिटल टी आगे होता है ना, वो बताता है कि प्लांट क्या होंगे? टॉल होंगे, और स्मॉल टी बताता है हमारे प्लांट्स कैसे होंगे? डॉफ होंगे। ठीक है, तो ये कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर इसे ही कहते हैं, आपको याद रखना है। तो जब हमने टॉल प्लांट और शॉर्ट प्लांट को क्रॉस करवाया तो जो फर्स्ट जनरेशन तैयार हुई उसे हम कहते हैं F1 जनरेशन। अब हम क्या करवाएंगे? अब हम करवाएंगे सेल्फ पॉलिनेशन, यानी कि जो F1 जनरेशन है उसका जो क्रॉस करवाएंगे हम F1 जनरेशन से ही करवाएंगे। तो यहाँ पे यार हमारे पास आता है टी और स्मॉल टी, कैपिटल टी एंड स्मॉल टी। तो गैमेट्स क्या हो गए? टी 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 टी। अब इनका F2 जनरेशन बनाने के लिए आप एक बॉक्स बना लो, इससे आपको ईजी पड़ेगा। तो आपको ये लिख देना है टी टी इधर साइड और एक बार इधर लिख देना है। जब हम टी और टी का क्रॉस करवाएंगे तो हमारे पास 2 कैपिटल टी निकल जाएंगे, और आगे वाला क्या है? कैपिटल है, दैट मीन्स प्लांट कैसा होगा? टॉल होगा। इसके बाद हम क्रॉस कराएंगे टी में और टी में, आगे वाला कैसा आएगा? डोमिनेंट यानी बड़ा टी छोटा टी, तो प्लांट कैसा होगा? टॉल होगा। इसके बाद हम करवाएंगे स्मॉल टी एंड कैपिटल टी का। तो आपको ध्यान रखना है कि जब हम स्मॉल और कैपिटल का क्रॉस करवा रहे होते हैं तो आगे हमेशा आपका कैपिटल आना चाहिए, स्मॉल हमेशा पीछे रहेगा, तो प्लांट कैसा होगा? टॉल होगा। इसके बाद लास्ट में टी और टी का जब करवाएंगे क्रॉस तो टी टी आएगा, यानी प्लांट कैसा होगा? ड्वार्फ होगा। इसके बाद आपका बहुत इंपॉर्टेंट है 1 मार्क्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आपसे पूछा जाएगा कि जो हमारा मोनोहाइब्रिड क्रॉस होता है उसमें आपको फेनोटाइपिक रेशियो बताना है। तो आपको सिंपली लिख देना है 3:1। अब आप कहेंगे फेनोटाइपिक रेशियो क्या होता है? तो फिनोटाइपिक का मतलब होता है फिजिकल अपीयरेंस। जैसे कि हमने सिर्फ और सिर्फ इस टेबल को देख के बता दिया कि 3 टॉल प्लांट थे, बाहर से बड़े थे तो टॉल हो गए, एक छोटा था तो ड्वार्फ। तो उसकी फिजिकल अपीयरेंस थी टॉल इज टू ड्वार्फ, यानी 3:1। इसके बाद आपसे पूछा जाएगा जीनोटाइपिक रेशियो बताओ, तो वो आएगा आपका 1:2:1, जो कि हमारी जेनेटिक मेकअप के ऊपर डिपेंड होता है। जैसे कि एक बार हमारा टी और टी निकल के आया, और 2 बार हमारे कैपिटल टी और स्मॉल टी, और एक बार हमारा दोनों बार ड्वार्फ आया, यानी कि दोनों बार स्मॉल टी आया। इसके बाद आता है हमारा डायहाइब्रिड क्रॉस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो सबसे पहले डायहाइब्रिड क्रॉस क्या होता है? अ क्रॉस बिटवीन 2 प्लांट्स। वहाँ पे भी हमने 2 पी प्लांट्स में करवाया था, यहाँ पे भी 2 प्लांट्स में होगा, बट यहाँ पे कैसे कैरेक्टर होंगे? 2 पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर। वहाँ पे 1 पेयर थे, यानी कि टॉल प्लांट थे और शॉर्ट प्लांट थे। यहाँ पे है हमारे 2 पेयर्स यानी कि 4। तो पेरेंट क्या है हमारा? राउंड ग्रीन सीड्स और रिंकल्ड येलो सीड्स। इसके बाद तो पेरेंट आपको याद रखना है कि जो हमारे राउंड होते हैं वो होते हैं हमारे कैपिटल आर, और जो हमारे ग्रीन सीड होते हैं वो होते हैं हमारे स्मॉल वाई, और जो रिंकल्ड होते हैं वो होते हैं हमारे स्मॉल आर, एंड येलो सीड जो होते हैं वो होते हैं हमारे कैपिटल वाई। ना गैमेट्स की बात करते हैं, तो गैमेट्स देखो मैंने यहाँ पे आपको क्रॉस नहीं बताया, क्रॉस करके ही हमारे पास ये निकल के आया है। तो इसमें से हमने क्या करा? एक कैपिटल आर ले लिया, एक स्मॉल वाई ले लिया, और एक इसमें हमने स्मॉल वाई ले लिया और एक कैपिटल
वाई ले लिया। तो जो हमारी जनरेशन हुई, अब हमने इन दोनों को आपस में क्रॉस करा तो हमारे पास क्या निकल के आया, आर आर वाई वाई। तो आर आर, अब आप पूछ रहे होगे कि यहाँ पे हमने राउंड ही क्यों लिखा, रिंकल क्यों नहीं लिखा। तो राउंड क्या है हमारा, यहाँ पे मैंने आपको बताया था राउंड क्या है, कैपिटल आर है, और यहाँ पे रिंकल क्या है, स्मॉल आर। तो कौन सा वाला बड़ा है हमारा, राउंड वाला, तो हम यहाँ से राउंड कहेंगे। और यहाँ पे हमने इसे येलो लिया क्योंकि येलो क्या है, डोमिनेट है, यानी कैपिटल वाई है। अब हम क्या करेंगे, सेल्फिंग करेंगे F1 गैमेट्स की, यानी कि इसी को एक बार इसी के साथ क्या कराएंगे, पॉलिनेशन करवाएंगे। ये बहुत इजी होता है आपका सेल्फ पॉलिनेशन करवाना, बस आपको उसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो देखो यहाँ पे हमने सेम वही ले लिया जो यहाँ पे दे रखा था, F1 जनरेशन, एक ऐसे ले ली, एक ऐसे ले ली। टेबल बना के करोगे बहुत ज़्यादा आसानी होगी। आर वाई और आर को वाई वाई को करा तो आर आर वाई वाई आया, फिर आर कैपिटल आर और कैपिटल आर और स्मॉल वाई और कैपिटल वाई, तो करेंगे हमारे पास आर आर वाई वाई है। तो इस तरीके से आप आपस में क्रॉस करवा करवा के पूरी टेबल बना लेंगे। इसके बाद फेनोटाइपिक रेशियो आता है हमारी, जो कि फिजिकल अपीयरेंस पे डिपेंड होता है। तो राउंड येलो, यानी जिसमें कि हमारे 9 प्रेजेंट है। राउंड येलो का मतलब कैपिटल आर हो और जिसके अंदर एक भी कैपिटल वाई आ जाए, ठीक है। जैसे ये हमारा राउंड येलो हो गया, ये भी राउंड येलो है, ठीक है। तो और ये भी हमारा राउंड येलो, ये भी राउंड येलो है, ठीक है। इसके बाद आता है राउंड ग्रीन जो कि 3 है, फिर रिंकल येलो वो भी 3 है, और रिंकल ग्रीन 1 है। तो इनका जो फेनोटाइपिक रेशियो तैयार होता है वो होता है 9:3:3:1। ये बहुत इंपॉर्टेंट रेशियो आपको याद रखना है। इसके बाद जो मैं यहाँ पे आपको टॉपिक करवाने जा रही हूँ वो है आपका वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो अगर आप मुझसे इस चैप्टर में पूछते कि मैम कौन सा क्वेश्चन है जिसे हम गारंटीड क्वेश्चन माने, तो वो क्वेश्चन आपका सेक्स क्रोमोसोम और सेक्स डिटर्मिनेशन, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो सबसे पहले देखते हैं हमारा सेक्स क्रोमोसोम क्या होता है। इन ह्यूमन बींग्स देयर आर 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम, 1 मार्क्स क्वेश्चन के लिए वेरी इंपॉर्टेंट। आउट ऑफ दीज 22 क्रोमोसोम पेयर्स आर कॉल्ड ऑटोसोम, जिसमें से 22 हमारे ऑटोसोम्स होते हैं, और जो हमारा लास्ट पेयर है वो होता है हमारा सेक्स क्रोमोसोम, जो कि क्या डिसाइड करता है, जेंडर ऑफ दैट इंडिविजुअल, कि बेबी गर्ल होगा कि बेबी बॉय होगा। इसके बाद आता है आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक सेक्स डिटर्मिनेशन। इसमें पेरेंट्स देखते हैं, फादर या मदर। आप जैसा बुक में दे रखा है आप वैसे भी ड्रॉ कर सकते हैं, या फिर मेरे तरीके से, या फिर जैसा आपको ड्रॉ करना है आपके ट्यूशन में बताया आप वैसे भी इसे ड्रॉ कर सकते हैं। तो अब देखते हैं गैमेट्स। तो फादर का आपको पता होगा गैमेट्स क्या होता है, स्पर्म, एंड मदर के पास क्या होता है, एग। तो यहाँ पे मैंने आपको बता के भी दिखाया। तो स्पर्म जो यानी कि जो फादर उसके पास, उनके पास होते हैं एक्स और वाई, और मदर के पास होता है एक्स और एक्स। तो एक्स वाई और एक्स एक्स का जब हम क्या करवाएंगे, क्रॉस करवाएंगे, तो आप देखेंगे कि जो प्रोबेबिलिटी है ज़ायगोट बनने की वो क्या आ रही है, इक्वल आ रही है। देखो आपको ये याद रखना है कि जो एक्स एक्स होता है वो होता है फीमेल के लिए, और एक्स वाई जो होता है वो होता है मेल के लिए। तो यहाँ पे जो प्रोबेबिलिटी निकल के आ रही है फीमेल चाइल्ड की वो है एक्स और एक्स, और यहाँ पे 50% क्या निकल के आ रही है मेल चाइल्ड के लिए, एक्स वाई। तो ये क्वेश्चन क्यों इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये सोसाइटी क्वेश्चन होता है, वो सोसाइटी बेस्ड क्वेश्चन होता है कि जो बेबी होता है वो ज़रूरी नहीं कि मदर पे डिपेंड है कि लड़का हुआ है या लड़की, वो फादर और मदर दोनों पे डिपेंड होता है जो भी बेबी आता है, ठीक है। और इसके बाद ये आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके नीचे आपको ये लिखना इम्पॉर्टेंट है जब भी आपको फुल मार्क्स मिलेंगे, ठीक है।